गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रीशियन ऑफ हीटर द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए लगातार आपको अरिहंत और निमी की बुक से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो हल कराए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन हो सके और परीक्षा में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हासिल कर सकें तथा किसी भी कंपटीशन परीक्षा के लिए भी आप अपने आप को तैयार कर सकें। तो ये देखिए जो आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस विषय चलाया जा रहा है ये नीमी की बुक से कराया जा रहा है और जहाँ पे भी योग्यता आईटीआई होगी और उसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का अगर कोई प्रश्न या वर्कशॉप कैलकुलेशन का कोई प्रश्न होगा तो इसी किताब से आएगा क्योंकि ये मानक किताब है। तो आइए हम शुरू करते हैं। इस अध्याय में अब हमारा कुछ नहीं बच गया है इस पूरे सेकेंड ईयर के लिए, बस और केवल हमें ऑब्जेक्टिव हल कराना है। तो 177 नंबर का प्रश्न आपको स्क्रीन पर इंग्लिश में दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसको हिंदी में भी पढ़कर बताऊंगा। पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। इसे पूछा जा रहा है कि ऊष्मा उपचार की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए ऊष्मा उपचार की जो विभिन्न विधियां हैं उनका नाम है अनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डेनिंग और टेम्परिंग। तो आपको ये याद रख लेना चाहिए कि ऊष्मा उपचार की निम्नलिखित विधियां कौन कौन सी है: अनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डेनिंग और टेम्परिंग। तो पहला ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा, लेकिन अगर आप अन्य विकल्प भी देखते हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अन्य विकल्प गलत कहाँ से हो रहे हैं। तो देखिए बी जो विकल्प है इसमें दिया गया है नॉर्मलाइजिंग, हीटिंग। तो देखिए ऊष्मा उपचार की एक विधि नॉर्मलाइजिंग तो है, लेकिन जो हीटिंग है ये ऊष्मा उपचार की विधि नहीं है और कूलिंग भी ऊष्मा उपचार की विधि नहीं है और पेंटिंग भी नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसमें एक नाम तो ऊष्मा उपचार की विधि का दिया है, बाकी अन्य जो नाम है वो ऊष्मा उपचार की विधि के नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये विकल्प गलत हो गया। अगला विकल्प देखेंगे हार्डेनिंग। तो इसमें भी एक नाम हार्डेनिंग जो है ऊष्मा उपचार की विधि है, लेकिन सोकिंग, पेंटिंग और पैकिंग ये ऊष्मा उपचार की विधियां नहीं हैं। तो ये भी उत्तर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला आप देखेंगे तो अगला जो विकल्प है टेम्परिंग। तो टेम्परिंग भी आपने देखा होगा कि ऊष्मा उपचार की विधि है। तो डी वाले विकल्प में भी एक नाम तो सही दिया है कि ऊष्मा उपचार की विधि है, बाकी लेकिन कूलिंग आपका जो ऊष्मा उपचार की विधि नहीं होती है, पैकिंग भी ऊष्मा उपचार की विधि नहीं है और सॉइलिंग भी ऊष्मा उपचार की विधि नहीं है। तो हीटिंग भी ऊष्मा उपचार की विधि नहीं है, कूलिंग भी नहीं है, पेंटिंग भी नहीं है। तो आपने ये देखा कि बी सी डी विकल्प में एक एक नाम आपके ऊष्मा उपचार की विधियों का दिया गया, जैसे इसमें नॉर्मलाइजिंग दे दिया था, इसमें हार्डेनिंग दे दिया था, इसमें टेम्परिंग दे दिया था। तो ये वास्तविक रूप से ऊष्मा उपचार की विधियां तो हैं, लेकिन इनके साथ जो अन्य नाम दिए गए हैं वो ऊष्मा उपचार की विधियां नहीं है, इसलिए ये विकल्प क्या हो जा रहे हैं? गलत हो जा रहे हैं। अगला जो प्रश्न देखते हैं कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट। इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। पूछा जा रहा है कि ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया क्या है। तो इसमें पहला विकल्प देखिए, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग टू चेंज द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। तो ऊष्मा उपचार की जो प्रक्रिया है उसमें हम करते क्या है कि हीट करते हैं और कूल करते हैं। और किस लिए करते हैं? टू चेंज द स्ट्रक्चर, मतलब उसके जो अंतराण अणु जो है संबंध होते हैं और उनके प्रॉपर्टी को सुधारने के लिए। तो इस 178 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगले विकल्प को भी देख लेते हैं इसमें कि द प्रोसेस ऑफ हीटिंग टू चेंज द डायमेंशन। तो देखिए ऊष्मा उपचार में हम जो हीटिंग की अवस्था लाते हैं वो इसलिए नहीं करते हैं कि उसके डायमेंशन चेंज हो जाए, ये गलत है। अगला है कि द प्रोसेस ऑफ कूलिंग टू मेजर द डायमेंशन, ये भी गलत है कि हम जो है उसको कूल तो करते हैं। हीट ट्रीटमेंट की प्रक्रिया में हम जो मटेरियल है उसको या जो जॉब है उसको हम हीट और कूल तो करते हैं, लेकिन इसमें जो प्रॉपर्टी दिया है कि द प्रोसेस ऑफ हीटिंग टू चेंज द डायमेंशन, इसमें दिया गया कि हम हीटिंग करते हैं कि उसकी जो दिशाएं हैं या जो उसकी लंबाई चौड़ाई वो बदल जाए, तो इसलिए नहीं करते हैं। अगला जो विकल्प है कि प्रोसेस ऑफ कूलिंग टू मेजर द डायमेंशन, कि हम कूलिंग की प्रक्रिया करते हैं उसकी लंबाई चौड़ाई नापने के लिए, तो ये भी गलत है। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड बेंडिंग एज पर द आवर रिक्वायरमेंट, ये भी गलत है क्योंकि हम अपनी आवश्यकता के लिए नहीं चेंज करते हैं हीट और उसको बेंड नहीं करते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट की प्रक्रिया क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा पहला विकल्प कि द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग टू चेंज द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज।
मतलब उसके जो अंतराक अणु जो है, ऐसा कि कोई भी जॉब होता है तो जिस पे हम वर्कशॉप पे काम करते हैं तो उसकी जो अंतराक अणु संबंध है वो क्या होते हैं, उसमें सामंजस्य जो होता है बिगड़ जाता है। मतलब कोई भी जॉब है उस पर हम पीटते रहते हैं तो कहीं पे उसके जो अंतराक अणु है पतले हो जाते हैं, कहीं पे मोटे हो जाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट की प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट जो किया जाता है वो इसलिए किया जाता है, उसमें हीट ट्रीटमेंट में हीटिंग और कूलिंग इसलिए किया जाता है कि उसके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को सुधारा जा सके। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 179 नंबर का, कि व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हीट ट्रीटमेंट अर्थात ऊष्माउपचार की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो आपको याद रख लेना चाहिए कि ऊष्माउपचार की 3 विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जिनको आपको बहुत ही क्लियर कट याद होना चाहिए कि हीटिंग, सोकिंग और क्वेंचिंग, ये 3 विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, आप देखिएगा कि व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट, मतलब कि ऊष्माउपचार की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो पहला इसमें दिया हीटिंग, कूलिंग और क्वेंचिंग। तो ये विकल्प गलत हो जा रहा है क्योंकि ऊष्माउपचार की जो 3 स्टेजेस हैं उनका नाम है हीटिंग, सोकिंग और क्वेंचिंग। और मैं इसका मतलब भी आपको समझा देता हूँ। हीटिंग का मतलब, जैसे अगर आप स्टील पे हीट ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो स्टील को 600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, धीरे धीरे गर्म किया जाता है, और फिर उसको, ये तो हीटिंग हो गया क्योंकि उसको एक निश्चित तापमान तक लाना होता है, तो 600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, ये हीटिंग की अवस्था हो गई। दूसरा काम क्या करता है कि जब वो अपने नियत तापमान पर पहुंच जाता है तो उसको उसी तापमान पे कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सोकिंग बोलते हैं। इस प्रक्रिया को हम सोकिंग बोलते हैं। और क्वेंचिंग क्या होता है, फिर उस जाप को हम धीरे धीरे ठंडा करते हैं। तो ये हीट ट्रीटमेंट की 3 विभिन्न अवस्थाएं हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, जिसका नाम है हीटिंग, सोकिंग एंड क्वेंचिंग। तीनों का डेफिनेशन भी मैंने बता दिया है, बहुत ही छोटे छोटे में, जो आपको याद रखना, बहुत ही याद आप रख सकते हैं आसानी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा सी वाला विकल्प है कि हीटिंग, सोकिंग एंड क्वेंचिंग। तो हीट ट्रीटमेंट की ये 3 विभिन्न अवस्थाएं हैं। लेकिन बी विकल्प गलत क्यों है, ये देखिए। बी विकल्प में क्वेंचिंग, जो कि हीट ट्रीटमेंट की एक अवस्था तो है, लेकिन अगला जो दिया है कूलिंग, ये हीट ट्रीटमेंट की अवस्था नहीं है। तो इसीलिए ये विकल्प क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। और जो चौथा विकल्प है सोकिंग, ये तो आपका हीट ट्रीटमेंट की अवस्था है, क्वेंचिंग भी है लेकिन कूलिंग नहीं है। तो ये विकल्प इसलिए गलत हो गया क्योंकि इस विकल्प में आपको हीट ट्रीटमेंट की 2 अवस्थाएं दी गई हैं, लेकिन तीसरी जो अवस्था कूलिंग है वो हीट ट्रीटमेंट की अवस्था नहीं है। हीट ट्रीटमेंट की अवस्था में आपको 3 ही नाम याद रखने हैं, हीटिंग, सोकिंग और क्वेंचिंग। तो इस हिसाब से 179 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इफ अ स्टील इज हीटेड अबाउट 723 डिग्री सेल्सियस। अब मैं आपको इसका हिंदी मतलब बताता हूँ कि इसमें पूछा गया है कि उस संरचना का नाम बताइए जो उस समय बनता है जब स्टील को लगभग 723 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। तो इस अवस्था का जो नाम होता है, इस जो स्ट्रक्चर का नाम होता है, उसको हम अस्टेंटीन कहते हैं। तो इसमें जो पहला था सीमेंटाइड, ये आपका विकल्प गलत है। ये फैक्ट वाला प्रश्न है, आपको सीधे सीधे याद होना चाहिए कि जब स्टील को 723 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इसमें जो आपका स्ट्रक्चर मिलता है स्टील का, उसको हम अस्टेनाइट कहते हैं। तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। जबकि तीसरा जो विकल्प है वो भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें मार्टेनसाइट बोला जा रहा है और चौथा फेराइट बोला जा रहा है। तो जब स्टील को 723 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इस तापमान पर जो स्टील का स्ट्रक्चर प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अस्टेनाइट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 181 नंबर का, विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज डन टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द स्टील। देखिए ये जो प्रश्न है, आपको जब मैं अरिहंत प्रकाशन जो निमी पैटर्न पर आधारित है उससे जब प्रश्न करा रहा था तो उसमें भी बताया गया था कि पूछा जा रहा है कि कौन सी हीट ट्रीटमेंट की प्रक्रिया अपनाई जाती है टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। मतलब कि जब स्टील के ग्रेन स्ट्रक्चर, उसके अणुओं की जो
उसको रिफाइन करने के लिए, अणुओं की जो संरचना है उसको सुधारने के लिए हीट ट्रीटमेंट की कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉर्मलाइजिंग। तो हीट ट्रीटमेंट की जो आपको हमने विधियाँ बताया था कि नॉर्मलाइजिंग भी हीट ट्रीटमेंट की विधि है, अनिलिंग भी हीट ट्रीटमेंट की विधि है, हार्डनिंग भी हीट ट्रीटमेंट की ही विधि है और टेम्परिंग भी हीट ट्रीटमेंट की ही विधि है। लेकिन अगर स्टील के ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए जो हीट ट्रीटमेंट की विधि अपनाई जाती है उस विधि का नाम होता है नॉर्मलाइजिंग। तो 181 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 182 नंबर पे कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस डन टू रिलीव स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। इसमें पूछा जा रहा है कि उस हीट ट्रीटमेंट की प्रक्रिया का नाम बताइए जिससे हम स्ट्रेन, जो हमने आपको अभी इससे पहले चैप्टर पढ़ा था इलास्टिसिटी, उसमें भी पढ़ा था कि स्ट्रेन क्या होता है और स्ट्रेस क्या होता है, मतलब प्रतिबल और विकृति क्या होती है। तो इसको सुधारने के लिए हीट ट्रीटमेंट की कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो आपको याद रखना चाहिए कि स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिफाइन करने के लिए जो हीट ट्रीटमेंट की विधि अपनाई जाती है उस विधि का नाम होता है अनिलिंग। अगला जो क्वेश्चन है 183 नंबर का कि विच प्रोसेस प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो साम्यावस्था की कंडीशन लाती है। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, अनिलिंग और नॉर्मलाइजिंग। तो हीट ट्रीटमेंट की ये जो दो विधियाँ हैं, अनिलिंग और नॉर्मलाइजिंग, इनसे हम साम्यावस्था की कंडीशन लाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 184 नंबर का पूछा जा रहा है कि विच प्रोसेस स्टील इज हीटेड इन अ कार्बोनियस एटमॉस्फेयर फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ कार्बन। इसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रक्रिया से स्टील को हीट किया जाता है कार्बोनियस वातावरण में और पेनिट्रेशन ऑफ कार्बन, कार्बन को पेनिट्रेट करने के लिए, मतलब उसमें कार्बन को समाहित करने के लिए। तो इसमें जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उस प्रक्रिया का नाम होता है कार्बोराइजिंग। तो 184 नंबर के जो प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बोराइजिंग। अगला जो क्वेश्चन है 185 नंबर का कि विच इज द सुटेबल नाइट्राइडिंग प्रोसेसेस फॉर ऑल एलॉयड एंड अनएलॉयड स्टील। इसमें पूछा जा रहा है कि विच इज सुटेबल नाइट्राइडिंग प्रोसेस, नाइट्राइडिंग जो प्रक्रिया है उसकी जो सबसे उपयुक्त प्रक्रिया है वो कौन सी है, जिसमें आपका एलॉयड स्टील भी हो सकता है और अनएलॉयड स्टील भी हो सकता है। तो इसमें जो सबसे सुटेबल प्रक्रिया है उसमें नाइट्राइडिंग इन साल्ट बाथ। नाइट्राइडिंग प्रक्रिया के बारे में हमने आपको पिछले जो आपका इसका बहुविकल्पी कराया था उसमें बताया गया था कि नाइट्राइडिंग प्रक्रिया में जो नाइट्रोजन गैस है वो प्रवाहित की जाती है अमोनिया के वातावरण में, सरफेस पर। तो यही नाइट्राइडिंग कहलाता है। और अगला जो क्वेश्चन है कि 186 नंबर का, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस वेयर द मेटल इज़ हीटेड एंड क्वेंचेड इन वाटर और ऑयल। तो इस प्रक्रिया का नाम होता है हार्डनिंग। तो इसमें जो पूछा गया था कि हीट ट्रीटमेंट की उस विधि का नाम बताइए जिसमें मेटल को हीटेड किया जाता है और क्वेंच किया जाता है, किसमें, वाटर में, पानी में या ऑयल में। तो इस प्रक्रिया का नाम होता है हार्डनिंग। तो आपको प्रश्न समझ में आया होगा, इंग्लिश में लिखा है जिसको मैंने हिंदी में रूपांतरित किया है कि उस हीट ट्रीटमेंट की उस विधि का नाम बताइए जिसमें मेटल को हीट किया जाता है और फिर उसको क्वेंच किया जाता है पानी में या ऑयल अर्थात तेल में। तो क्वेंचिंग का मतलब हमने आपको बताया था कि उसको ठंडा किया जाता है। तो ठंडा आप कैसे कर सकते हैं, इसमें आपको दो विधि दिया ही गया है कि पानी से या तेल से। तो पानी में और तेल में जो क्वेंच किया जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, उस विधि को हार्डनिंग बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि विच इज ए काइंड ऑफ सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। इसमें पूछा जा रहा है कि सरफेस हार्डनिंग जो प्रक्रिया है वो इसमें से कौन सा प्रकार है। तो सरफेस हार्डनिंग में होता क्या है, जो नाइट्राइडिंग की जो प्रक्रिया है उससे हम सरफेस हार्डनिंग ही करते हैं। तो
187 नंबर का जो प्रश्न है उसका सही विकल्प होगा नाइट्राइडिंग। अगला जो क्वेश्चन है 188 नंबर का कि हाउ मच टाइम इज अलाउड नॉर्मली इन इन सोकिंग जोन फॉर अ 10 mm थिक मेटल पीस वाइल हार्डनिंग। इससे पूछा जा रहा है कि अधिकतम कितना समय दिया जाता है सामान्यतः सोकिंग जोन में। जो हमने आपको सोकिंग का प्रक्रिया बताया कि सोकिंग जोन में अगर 10 mm मोटाई का कोई मेटल का पीस है तो उसको हार्डनिंग जब किया जा रहा है तो सोकिंग जोन में उसको अधिकतम कितने समय के लिए रखा जा सकता है। प्रश्न फिर से पढ़िए कि 10 mm मोटा अगर कोई मेटल का पीस है और उसको हार्डनिंग किया जा रहा है तो सोकिंग जोन में आपको बताया गया था कि सोकिंग जोन क्या होता है। सोकिंग जोन जिसमें एक नियत तापमान पर मेटल या जॉब को हम किसी समय अंतराल के लिए वैसे ही छोड़ देते हैं। तो सोकिंग जोन में जो अगर मेटल का पीस है उसको हम मैक्सिमम 5 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है 189 व्हाट इज कलर ऑफ मेटल, व्हाट इज कलर ऑफ अ मेटल पीस व्हेन हीटेड टू 250 डिग्री सेल्सियस। इसमें पूछा जा रहा है व्हाइल डूइंग द टेम्परिंग प्रोसेस कि मेटल के टुकड़े का कलर क्या होता है जब उसको 250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है टेम्परिंग की प्रक्रिया के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ब्राउन। तो आपको याद रखना चाहिए कि जब टेम्परिंग की प्रक्रिया होती है और मेटल को 250 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है तो उस समय जो कलर होता है वो कैसा होता है? ब्राउन होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।